हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जो हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रीजंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर वीडियो है, लेक्चर नंबर 4 या इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हमने टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने अर्थ के ऊपर अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग रीजन के बारे में बात किया है, जिसमें से हमने टुंड्रा रीजन, टाइगर रीजन, ग्रासलैंड, फिर उसके बाद हमने कल देखा था दोस्तों लेक्चर नंबर 3 में मॉनसून रीजन क्या होता है, मेडिटेरेनियन रीजन क्या होता है, उसमें क्या लोकेशन है, किस प्रकार के एनिमल प्लांट लाइफ कैसी होती है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है, ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपने नहीं देखा इसके पहले के लेक्चर्स तो प्लीज जाइए चेकआउट कर लीजिए जाके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही में दोस्तों आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के सब्जेक्ट्स भी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और पूरे के पूरे चैप्टर्स लेक्चर वाइज अच्छे से हमने बना दिया, अपलोड किया हुआ है। तो आप प्लीज जाइए, देखिए और अच्छे से आपका कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 4 है, आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन क्या बचा है इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? तो नॉर्मली एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बचा हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों वेस्ट यूरोपियन रीजन। आपको पता है हमने 2 रीजन कल पढ़ा था। पहला रीजन था उसमें से दैट इज मॉनसून रीजन, कि मॉनसून रीजन क्या होता है, मेडिटेरियन रीजन कौन सा होता है। एक और बहुत ही बेहतरीन रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट यूरोपियन रीजन। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज जो होती है उसके वेस्ट की तरफ होगा ये, तो वेस्ट यूरोपियन रीजन। तो ये रीजन कौन से लोकेशन पे आता है और इसमें क्या क्या होती है, वो हम सब चीज डिस्कस करेंगे। तो इसके लोकेशन के हिसाब से अगर बात करें कि ये जो लोकेशन है वेस्ट यूरोपियन रीजन का, ये आता है 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यानी कि हमारे अर्थ पे जो 45 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक जो लोकेशन है, जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, अगर आपको याद होगा कि हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा बीच का लाइन इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे होता है, और उसके बाद नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ डिग्रीज होते हैं। यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस प्रकार से यहां तक 90 तक जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसे करते करते। तो ये क्या बोला है, 45 से 65। तो समझ लो यहाँ पे कहीं पे 45 होगा और यहाँ पे कहीं पे 65 होगा। तो अगर मैं एक लाइन खींचू, ये 45 है और ये 65, ये दोनों का लाइन खींचू, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है, इतना रीजन जो है, इसमें जो भी कंट्रीज आती हैं, सेम जैसे ये नॉर्थ में है वैसे ये 45 से 65 साउथ में भी होगा। समझ लो 45 डिग्री से 65 साउथ में भी होगा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, नॉर्थ में ये, साउथ में ये, तो ये दोनों रीजन कौन से रीजन रहेंगे, वेस्ट यूरोपियन रीजन रहेंगे। समझ में आया, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, क्लियर है। अब ये रीजन में कौन कौन से ऐसे कंट्री से आ जाते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये रीजन में नॉर्वे, आपको पता है नॉर्वे कंट्री, डेनमार्क कंट्री, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया, साउथ चिल और न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्रीज है जो इस पर्टिकुलर रीजन में आते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है वेस्ट यूरोपियन रीजन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। वही अगर इसके हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, क्लाइमेट किस प्रकार होता है, ये जो है, ये तो हो गया हमारी लोकेशन वाली बात कि लोकेशन किस प्रकार था। ठीक है ना, लोकेशन की बात हो गई। वही इसका क्लाइमेट कैसा रहेगा, तो क्लाइमेट में भी 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि एक समर का टाइम होता है, विंटर का टाइम होता है, और तीसरा रेनी सीजन का टाइम होता है। तो समर की बात करें, इनका जो मीन अराउंड टेम्परेचर है वो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि समर में 20 डिग्री सेल्सियस तक इतनी गर्मी होती है। लेकिन अगर आप 20 डिग्री को सोचोगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, लगभग 35 टू 45 डिग्री को बहुत गर्म टेम्परेचर माना जाता है। यानी कि ये कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। 20 डिग्री मतलब नॉर्मली, हमारे लिए तो ठंडी है 20 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा डिग्री होता है। बाद में विंटर की बात करें तो विंटर में काफी ज्यादा ठंड होती है, 5 डिग्री तक जाता है। क्लियर है, विंटर में 5 डिग्री तक ठंड होती है, यानी कि बहुत नियर अबाउट, थोड़ा और नीचे जाएगा तो एकदम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, बर्फ गिरने लगेगा। तो इस प्रकार का टेम्परेचर यहाँ पे होता है। और रेनफॉल भी अच्छा खासा ठीक ठाक होता है। तो रेनफॉल भी लगभग 500 mm से लेके 2500 mm तक रेनफॉल होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा रेनफॉल होता है इन कंट्रियों के। ठीक है ना, और साथ ही में रेनफॉल के अलावा इसमें कभी कभी साइक्लोन्स वगैरह भी आने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, और कभी कभी इन कंट्रीज में जो है ना पूरे साल भर बारिश होता है, मतलब हमेशा कंटिन्यूस बारिश नहीं होता, लेकिन कभी भी कुछ कहीं पे भी बारिश हो सकता है। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में कि लगभग जून से लेके लगभग सितंबर तक ये सीजन माना जाता है कि बारिश होगा, उसके बाद बारिश वगैरह नहीं होता है हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया में। लेकिन अब ये जो कंट्रीज होती है जिसका नाम है दोस्तों वेस्ट यूरोपियन रीजन, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे चांसेस ये होता है कि थोड़ा थोड़ा बारिश हर सीजन में आपको देखने मिल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है काफी ज्यादा क्या होता है दोस्तों, माइल्ड होता है, काफी ज्यादा माइल्ड होता है इस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट, ये आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर हम नेचुरल लाइफ की बात करें, यानी कि नेचुरल
जो वेजिटेशन बोलते हैं या फिर इन शॉर्ट जो हम लोग प्लांट लाइफ बोलते हैं, तो किस प्रकार की लाइफ प्लांट्स लोग के पास है, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं इस लोकेशन के अंदर। तो हम अगर बात करें तो इसमें जो घास होते हैं ना, क्योंकि देखो बारिश कभी कभार आता रहता है, इसमें आता जाता है पूरे साल भर, तो ग्रीन ग्रास जो है ना काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और वो भी ग्रीन ग्रास जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, थिक होते हैं, काफी ज्यादा टॉल होते हैं, लंबे लंबे ग्रीन ग्रास आपको इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको देखने मिल जाते हैं। साथ ही में जो ट्रीज है, ठीक है ना, वो ट्रीज के ऊपर शेड आ जाता है विंटर के टाइम पे, ठीक है ना। एंड कोनीफरस ट्री और शॉर्ट ट्रीज आपको देखने मिल जाते हैं। जहां पे ठंड होती है वहां पे कोनीफरस पेड़, जो कोन वाले जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, उस प्रकार के जो पेड़ होते हैं कोनीफरस ट्रीज काफी ज्यादा देखने मिल जाते हैं। कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आपको देखने मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्री जिसको बोलते हैं, उस प्रकार के भी पेड़ आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ओक ट्री हो गया, बीच हो गया, मेपल हो गया, ठीक है ना, फिर पाइन ट्री हो गया, स्प्रूस हो गया, पोपलार हो गया। इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो अक्सर इन रीजन में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, अब आ जाएगा उसका वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनिमल लाइफ कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, या फिर इन शॉर्ट हम लोग एनिमल लाइफ बोल सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड बोलेंगे तो सिर्फ वाइल्ड एनिमल कवर होंगे, लेकिन एनिमल लाइफ बोलेंगे तो इसमें बोथ वाइल्ड एनिमल ऑल्सो जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री काफी ज्यादा यहाँ पे होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग का ऑक्यूपेशन होता है कि वो जानवरों को पालते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, इन प्रकार के जानवर से उनको दूध वगैरह मिल जाता है, गोट वगैरह से। फिर अगर वो शीप वगैरह की बात करें तो उससे वूल मिल जाता है स्वेटर वगैरह बनाने के लिए ठंड में। और दूसरा चीज ये होता है कि जो घोड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, म्यूल हो गए, डोंकीज हो गए, इनसे वो लोग अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो काफी ज्यादा एनिमल्स जो है वो डोमेस्टिकेशन किया जाता है। और साथ ही में कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि लोमड़ी हो गए, फॉक्सेस, वुल्व्स, भेड़ियां, ठीक है ना, वुल्व्स हो गए, फिर भालू हो गए, इन प्रकार के एनिमल जो है इसमें देखे जाते हैं, ठीक है ना, बियर वगैरह हो गए, ठीक है ना, वुल्व्स, ठीक है, फॉक्सेस, इस प्रकार के एनिमल्स यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल लाइफ। और वही लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट जो होगा आपका ह्यूमन लाइफ, तो किस प्रकार का ह्यूमन लाइफ है यहाँ पे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ठीक ठाक है, ठीक है ना, और काफी ज्यादा लोग जो है लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड इंडस्ट्रियस है काफी ज्यादा, और लोग के अंदर जज्बा बहुत है, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा भरा हुआ है। एंड साथ ही में इनका जो मेन देखोगे आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलर्स है, यानी कि समुद्र के रास्ते से कहीं जाने वाले सेलर जिसको बोलते हैं हम लोग, सेलर्स है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग जगह पे, वहां से निकल के जाते हैं एंड उनको वुलन कपड़ा काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ठंड यहाँ पे काफी ज्यादा है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठंड काफी ज्यादा है। तो सर्दी वाले जो कपड़े होते हैं वुलन क्लोथ, जिसे शिप वगैरह से वो लोग रियर करके निकाल लेते हैं, वुलन क्लोथ जो होते हैं काफी ज्यादा पसंद आते हैं। एंड और बाकी जो चीजें हैं वो उनका सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन हो जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का ह्यूमन लाइफ है। तो टोटल दोस्तों यही था हमारा टॉपिक, जिसका नाम था वेस्टर्न यूरोपियन रीजन। इस प्रकार के लोग वहां पे रहते हैं, इस प्रकार का क्लाइमेट रहता है, इस प्रकार का नेचुरल लाइफ होता है, इस प्रकार का वाइल्ड एनिमल लाइफ होता है। तो ये सब चीज हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे नॉर्मली बात करें, देखो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 99% कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको 1% इस चैप्टर के और थोड़ी सी विशेषता के बारे में बात करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करते हैं, यहां पे जो बायोडायवर्सिटी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्योंकि देखो अगर ये जो इक्वेटर वाला जो इलाका है, इतना इलाका देखो, ये इक्वेटर में जो भी कंट्रीज आएंगे, इन कंट्रीज में थोड़ी सी जो लाइफ होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बिकॉज वो इक्वेटर का रीजन जो होता है 0 डिग्री पे होता है, काफी ज्यादा वहां पे टेम्परेचर हाई होता है बेसिकली अगर हम बात करें, तो वहां पे बायोडायवर्सिटी कम देखने मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से थोड़ा दूर दूर जाओगे, चाहे वो आप नॉर्थ की तरफ जाओ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आप जाओ, चाहे वो आप नीचे की तरफ आओ, साउथ की तरफ, तो वहां पे आपका जो बायोडायवर्सिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। एंड विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको अवेलेबल होते जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग इसी प्रकार से अलग अलग ऑक्यूपेशंस करते हैं, जैसे जहां पे कोई जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स ज्यादा है तो वहां पे लोग डोमेस्टिक एनिमल्स का ऑक्यूपेशन, जैसे उनका एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गया, कहीं पे फिशेज ज्यादा है तो फिशरीज वगैरह हो गया, इस प्रकार का ऑक्यूपेशन वो लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेटोरियल रीजन की अगर बात करें, यानी इक्वेटर का जो रीजन है, सिर्फ यही वाला रीजन इक्वेटर वाला, ठीक है ना, तो इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गैदरिंग ऑफ गम्स, जो पेड़ होते हैं उसमें से गम निकालते हैं वो लोग, ठीक है ना, जो स्टेम होता है तो कट करके देखो लिक्विड बाहर आता है तो उसको गम बोलते हैं निकालना। तो गम हो गया, हनी हो गया, रबर हो गया, इस प्रकार की चीजें जो है निकाला जाता है। साथ ही में जो फॉरेस्ट होता है उसमें से टाइगा करके एक सॉफ्ट वुड होता है, नरम लकड़ी, सॉफ्ट वुड टाइगा, वो निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर लंबरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, वहां पे टुंड्रा रीजन में आप देखोगे तो मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग है, फिशिंग है, इस प्रकार के लोग वहां पे करते हैं। ग्रासलैंड में आप देखोगे तो फार्मिंग वगैरह लोग करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। यानी इससे एक चीज पता चलता है दोस्तों, ये इतने सारे रीजन हमने डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1 हमने टुंड्रा रीजन, टाइगा रीजन से लेके यहां तक हम आ गए हैं, जो कि वेस्ट यूरोपियन रीजन। यहां तक हमने एक चीज जरूर नोटिस किया है कि हर जगह आप जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप का लोकेशन
वेजिटेशन मिलेगा, अलग अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा, अलग अलग टाइप का नेचुरल लाइफ मिलेगा, अलग अलग टाइप का एनिमल लाइफ मिलेगा, एंड साथ ही में अलग अलग टाइप का ह्यूमन लाइफ मिलेगा। यानी कि इससे यह चीज पता चलता है कि हमारा अर्थ के अंदर कितना ज्यादा बायोडिवर्सिटी है, कितनी विविधताएं हैं, कितनी अलग अलग चीजें हैं। और हम आज यहां पे बैठ के, मुंबई में बैठ के सोचते हैं कि यार ऐसा है, लेकिन आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के चीजें हैं। क्लियर है? तो दोस्तों फिर इसी के साथ हमारे जो टॉपिक्स है ये हो गया टोटली कंप्लीट, यानी कि इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रीजन, ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। तो बस इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे और जल्द ही आपके लिए ऐसे ही और भी चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस विद इन सम डेज, कुछ दिनों के अंदर ही आपका ये चैप्टर्स जितने भी बचे कुछ हैं सोशल स्टडीज के वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इसके पहले साइंस और मैथ्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जो भी है आपका, यानी कि सिविक्स जो होगा आपका, तो थोड़े बहुत गिने चुने चैप्टर्स, 2-4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और अपना प्यार दिखाते रहना। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं। आप लोग को ये चैप्टर एंड ये वीडियो आज का कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।